क़िबला मौलाना मिर्ज़ा अस्करी साहब, मौजूदा सियासत और कुरानी सियासत, सियासत इलाहिया में क्या फ़र्क है? इसका ज़रा तक़ाबुल। अल्लाह ने जो दीन भेजा है, कुरान मजीद की शक्ल में जो आईन भेजा है, ये सिर्फ चंद इंसानी फ़र्दी ज़िंदगी के उसूल नहीं हैं कि जिन पे इंसान अमल कर ले और अपनी फ़र्दी मुश्किलात को हल कर ले, बल्कि दीन पूरा एक निज़ाम हयात लेकर आया है, पूरा एक लाइफ स्टाइल है, पूरा एक तर्ज़ ज़िंदगी है। हर ज़िंदगी के समाजी, इंफरादी, मुआशी, इक़्तिसादी, इबादी ज़िंदगी के हर गोशे को दीन ने कवर किया है, किसी भी हिस्से को दीन ने छोड़ा नहीं। मुल्क की सियासत, मुल्क के स्ट्रैटेजीज़, मुल्क के उसूल, तो ये उसूल, सियासत, स्ट्रैटेजीज़ ये सब इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि मुल्क तरक्की की तरफ जाए, कामयाबी की तरफ जाए और पेशरफ्त की तरफ जाए। सियासत जो है इंसानी समाज की ज़रूरत है, लेकिन जब इसमें मक्र, जब इसमें फ़रेब, जब इसमें धोखा, जब इसमें फ्रॉड, जब इसमें इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, तो यही सियासत जो है वो दगा में तब्दील हो जाती है, यही सियासत जो है वो मसलन जुल्म में तब्दील हो जाती है। फिर उसको सियासत नहीं कहते, उसको फसाद कहते हैं। इस्लाम ने इंसान की ज़िंदगी को तरक्की और कामयाबी की तरफ जाने के लिए ज़िंदगी के हर लम्हे के लिए उसूल और कवानीन दिए हैं। अब समाजी और इंफरादी, मुआशी तमाम कवानीन को सही तरीके से इजरा करना और इस तरह उन कवानीन को मैदान अमल में प्यादा करना कि इंसानी समाज तरक्की करे, इसको इस्लामी सियासत कहते हैं। बैंकिंग के सिलसिले में इस्लाम अपनी राय रखता है, मुआशियात के सिलसिले में इस्लाम अपनी राय रखता है, तिजारत के सिलसिले में इस्लाम अपनी राय रखता है, फर्दी जिंदगी के उसूल के सिलसिले में इस्लाम अपनी राय रखता है, जंगी उसूल के सिलसिले में इस्लाम अपनी राय रखता है, क़यादत के सिलसिले में इस्लाम अपनी राय रखता है, हाकिमों के लिए इस्लाम अपनी राय रखता है, रियाया के लिए इस्लाम अपनी राय रखता है। जिंदगी के हर शोबे और उसूल को और हर गोशे को इस्लाम ने कवर किया। ऐसा नहीं कि इस्लाम जो है वो सिर्फ चंद इंफरादी और इबादती उसूलों का नाम है जिसके बाद दीन खत्म हो जाता है। इस्लाम में ये सारी सियासतें हैं, लेकिन इस्लामी सियासत और दुनियावी सियासत में एक मेजर फर्क है जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, जिसको नाजरीन को समझना बहुत जरूरी है। इस्लामी सियासत और दुनियावी सियासत का, यानी दुनियावी इंसान से नॉन इस्लामिक और इस्लामिक सियासत का एक मेजर डिफरेंस ये है कि इस्लामी सियासत में यह है कि खुद को फायदा पहुंचाओ, लेकिन इस शर्त के साथ कि दूसरे को नुकसान ना पहुंचे। तरक्की करो, लेकिन इस शर्त के साथ कि दूसरे नाकाम ना हो, यानी तुम दूसरों को गिरा के तरक्की ना करो। तुम्हारी तिजारत कामयाब हो, आगे की तरफ बढ़े, लेकिन इस शर्त के साथ कि तुम दूसरों का खून चूस के अपनी तिजारत की इमारत करो। खून से रंगीन करके इस्लाम कभी भी तरक्की और कामयाबी को सियासत का नाम नहीं देता। इस्लाम ने इसको जुल्म का नाम दिया, इस्लाम ने इसको तबाही का नाम दिया, इस्लाम ने इसको हरगिज़ जो है वो सियासत का नाम नहीं दिया है। तो ये इस्लाम में सियासत है, लेकिन इस शर्त के साथ कि तुम तरक्की करो तो दूसरों की तरक्की का लिहाज करके करो। तुम कामयाब हो तो दूसरों को, तुम्हारा मुल्क में तरक्की हो, लेकिन ऐसा ना हो कि तुम्हारे दूसरे मुल्क वाले भूखे रहें। इस्लाम हरगिज़ ये इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि तुम सुकून से रहो और तुम्हारी निगाहों तले दूसरे मुल्क में तुम्हारे भाई वो जुल्म सितम का शिकार हों, दूसरों के छपावल का शिकार हों, दूसरों की जोरगोई का और दूसरों की तबाहियों का शिकार हों। इस्लाम में ये सियासत है ही नहीं, इस्लाम ने इसको जुल्म कहा। सियासत यानी तरक्की के लिए स्ट्रैटेजीज तैयार करना, तरक्की की राह में गामजन होना, तरक्की की राह में आगे बढ़ना। जहाँ ये हो वो सियासत है, उसके अलावा वो जुल्म है, तबाही है, नाकामी है, उसे सियासत नहीं कह सकते। सियासी तौर पर सियासी तौर तरीके जो है वो गैर इस्लामी है। एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि इस्लामी मुल्कों की है, बाज़ उसमें इस्लामी जमहूरियत भी लिखते हैं अपने नाम के साथ, इस्लामी का टाइटल लगाते हैं, बाज़ तो उसके बड़े बड़े ठेकेदार भी हैं। मगर निज़ाम अगर देखा जाए तो कहीं पर भी सियासत इलाहिया जो है वो मेजॉरिटी में नज़र नहीं आती। उनका निज़ाम, उनका पूरा सिस्टम वो कहीं से भी इस्लामी जो है वो नहीं है। हालांकि आपके पास पूरा ज़ाब्ते इखलाक मौजूद था, इसकी क्या वजह हुई? मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक मसलन मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, और मुझ में कोई महारत नहीं उस शोबे की। खूब मुझे कोई डॉक्टर बना के किसी मतहब में बैठा दे तो क्या मैं लोगों का इलाज कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। जितने भी ममालिक हैं जहाँ मसलन इस्लामी हुकूमत के नाम पे मसलन इस्लाम को कहा कि मैं हमारी हुकूमत इस्लामी है, खूब वहां बैठे कुर्सी पे लोग कौन हैं जो इस्लाम को जानते हैं या वो इस्लाम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? मैं एक तालिब इल्म हूँ हौजे का, मेरा काम ये है, मसलन मैंने दीन को पढ़ा, मैंने इसमें मास्टर्स किया, ठीक है ना, मिसाल के तौर पर। लेकिन मुझसे अगर कोई दूसरे शोबे की बात करेगा, मैं पॉलिटिकल साइंस का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझसे उसके बारे में मैं लॉ का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं मिसाल के तौर पे फर्ज कीजिए मैनेजमेंट का एक्सपर्ट नहीं हूँ,
मुझे कोई मैनेजमेंट की कुर्सी पे बिठा दे अगर ले जाके, मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर सकता है? हम नाम ले रहे हैं किसी भी ममलिकत पे इस्लामी हुकूमत, खूब उस कुर्सी पे हम अगर मसला इस्लामी सरबराह को नहीं बैठाएंगे तो यही नतीजा होगा। पूरी दुनिया में तन्हा एक हुकूमत है जिसने इसकी तदबीर की अमली तौर पर, जमहूरिया इस्लामी ईरान। वहां उन्होंने अगर इस्लामी हुकूमत का ऐलान किया तो कुर्सी पे भी एक हाकिम और एक फकीह को बिठाया, यानी जो सबसे आला ओहदा है ईरान का, जिसको बैनुल अक़वामी सतह पे एक्सेप्ट नहीं करते। यानी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के फोरम में, इंटरनेशनल पॉलिटिकल फोरम में जो है वो वली फकीह का कोई उन्वान नहीं है, उनके पास डिफाइन ही नहीं है ना। वो अपने पॉलिटिकल सिस्टम में इसको डिक्टेटरशिप कहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, बल्कि एक अक्ली उसूल की बुनियाद पर है कि भाई मुल्क को हमने इस्लामी मुल्क बनाया है, इसके आला ओहदेदार को भी इस्लामी एक्सपर्ट होना चाहिए। कितने सिंपल सी बात है, इतनी सिंपल सी बात को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। तो डिक्टेटरशिप नहीं है ये, ऐसा भी नहीं कि मुल्लाओं की हुकूमत है, ऐसा भी नहीं। एक फकीह की हुकूमत इसलिए जरूरी है क्योंकि उस हुकूमत का ऐलान एक इस्लामी हुकूमत हुआ। जमहूरिया इस्लामी ईरान, जमहूरिया इस्लामी ईरान में कौन बैठेगा, इस्लामी में कौन बैठेगा? जैसे फर्ज कीजिए एक हॉस्पिटल का सीएमओ जो है वो मसलन डॉक्टर, कोई दूसरा एक्सपर्ट्स इंजीनियर नहीं बैठ सकता वहाँ। इंजीनियरिंग में फर्ज कीजिए उनके आसमान में सितारे लगे हुए, नहीं बैठ सकता उस कुर्सी पे। अल्फाज और नाम तो कुछ भी आप रखें, ठीक है, अल्फाज और नाम से तो कुछ। इस्लाम में कुर्सी पे जो शख्स बैठा है उसके कुछ शराइत, सबसे पहले उसको मुत्तकी और परहेजगार होना चाहिए, प्लस उसको दानिशवर और आलिम होना चाहिए, ठीक है ना। अगर खुदा की तरफ से इंतखाब शुदा है तो उसको मासूम होना चाहिए, खुदा गैर मासूम को कुर्सी पे अपनी बैठाता नहीं। खुदा की तरफ से जानशीन या खलीफा गैर मासूम नहीं हो सकता, अगर गैर मासूम बैठा है तो उसने जुल्म किया, ठीक है। खूब इलाही जानशीन जो है वो आपकी खिदमत में मासूम। गैर इलाही जानशीन का सबसे पहले दानिशवर और आलिम होना जरूरी है। दूसरी चीज आदिल होना जरूरी है, यानी क्या, यानी हराम और हलाल का लिहाज करना, ठीक है ना। आलिम इसलिए जरूरी है कि जो जिस काम के लिए बैठा उसका इल्म तो हो। खूब रूलर है, उसको हाउ टू रूल, यू मस्ट नो दैट, उसको मालूम होना चाहिए कैसे रूल करना है। मुत्तकी परहेजगार ये होना चाहिए। तीसरी चीज एग्जीक्यूशन, उसके पास एग्जीक्यूशन प्रॉपर इतनी लियाकत और सलाहियत होनी चाहिए कि लोगों को कंट्रोल कर सके। इस्लामिक सियासत और गैर इस्लामी सियासत का जमीन और आसमान का बुनियादी फर्क ये है। बहुत उम्दा तरीके से आपने जो पुरानी सियासत, उसको सियासत इलाहिया से तारीफ करते हैं, और उसका जो मौजूदा सियासत से आपने तकाबुल किया कि जो मौजूदा ज़माने में जिस तरह से लोग सियासत करते हैं और उसके अंदर धोखाधड़ी करते हैं, फ्रॉड करते हैं, झूठ बोलते हैं, लोगों के हुकूक को गस्ब करते हैं, पूरी कौमें दूसरी कौमों के हुकूक को गस्ब कर जाती हैं, हड़प कर जाती हैं, और उसको अपना बुनियादी हक समझते हैं, उसको अपनी जो है वो एक सियासी बर्तरी समझते हैं।